कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हमारे सत्य के सामने पूरी भीड़ खड़ी होती है। लोग अपने अपने फायदों, अपने स्वार्थों और अपनी सुविधाओं के अनुसार किसी पक्ष को चुन लेते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में बहुमत को अक्सर सत्य मान लिया जाता है, परंतु अध्यात्म कहता है बहुमत सत्य का आधार नहीं होता। अंतरात्मा ही सत्य का वास्तविक दीपक है। मनुष्य जन्म से ही एक दिव्य चिंगारी लेकर आता है, वह उसकी अंतरात्मा है। यह वह स्वर है जिसे भीड़ की आवाज दबा सकती है पर मिटा नहीं सकती। जब संसार आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है, तब भी यदि आपकी अंतरात्मा शांत है, स्पष्ट है और दृढ़ है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर सत्य खड़ा है। बाहरी दुनिया भले ही भ्रमित हो जाए, पर अंदर का प्रकाश कभी नहीं बहकता। इसी सत्य को समझाने के लिए लीजिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। परंतु दोस्तों, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप किस शहर से मुझे सुन रहे हैं। कृपया कमेंट में अपने शहर का नाम अवश्य लिख दें। एक प्राचीन नगर में एक साधु रहते थे। वे एक छोटे से दीपक को रोज नगर के मुख्य चौराहे पर रखकर कहते थे, सत्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता। नगर के कई लोग उनका मजाक उड़ाते, कहते, देखो यह दीपक आंधी में नहीं टिक पाएगा, तुम्हारा सत्य इतना कमजोर है। एक दिन नगर में बहुत प्रबल तूफान उठा। लोगों ने साधु से कहा, आज तो तुम्हारा दीपक अवश्य बुझ जाएगा। साधु मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, दीपक का बुझना प्रकाश के अस्तित्व का अंत नहीं है। यदि यह दीपक बुझ भी जाए तो भी प्रकाश का सिद्धांत जीवित है। सत्य आंधी से नहीं मरता, केवल बाहरी प्रतीक बदलते हैं। तूफान आया, दीपक बुझ गया, लोग हंसने लगे। साधु शांत रहे। उन्होंने उसी बुझी लौ के पास बैठकर कहा, देखो तुम सबने सिर्फ दीपक को देखा, मैंने प्रकाश को देखा। मेरा सत्य इस लौ में नहीं, मेरे विश्वास में था, और विश्वास को कोई आंधी नहीं बुझा सकती। समय बीता, नगर में विवाद बढ़े, स्वार्थ बढ़ा, लोग उलझते गए। तब नगरवासियों को साधु के शब्द याद आए, सत्य वह है जो अकेला खड़ा हो सके। धीरे धीरे वही लोग साधु के पास लौट आए और समझ गए कि भीड़ का निर्णय कभी कभी केवल ध्वनि होता है, सत्य नहीं। जीवन में जब सारे लोग आपको गलत कहें और फिर भी आपका मन शांत रहे, तो निश्चय जानिए कि ईश्वर आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको सत्य की दिशा दिखा रहे हैं। सत्य का साथ हमेशा कठिन होता है, पर उसकी विजय शाश्वत होती है। अंतरात्मा की आवाज धीमी होती है, पर वही सबसे पवित्र होती है। बहुमत ताली बजा सकता है, पर अंतरात्मा ही निर्णय करती है कि कौन सही है। इसलिए भीड़ नहीं, अपने भीतर के ईश्वरीय प्रकाश को सुने। देरी हो सकती है, पर सत्य की विजय निश्चित है।